एक समय की बात है, उत्तर भारत में वैभवगढ़ नामक एक भव्य और शक्तिशाली राज्य हुआ करता था। वहां के राजा जयानंद और रानी सुरभि अपने वैभव, सुंदरता और अभिमान के लिए प्रसिद्ध थे। राजमहल सोने चांदी से बना था और उसमें चंद्रमा की रोशनी भी जलते दीपकों के आगे फीकी लगती थी। राजा को अपने युद्ध कौशल पर गर्व था, जबकि रानी को अपनी अनुपम सुंदरता और तेजस्विता पर घमंड था। राजा और रानी का यह विश्वास था कि धरती पर उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं, न देवता, न ऋषि, न ब्रह्मा, न कोई साधु। वे हर दिन राजसभा में अपने गुणों की प्रशंसा सुनते और हर प्रशंसा उनके अभिमान की दीवार को और ऊंचा करती। एक दिन जब सूर्य आकाश में पश्चिम की ओर झुक रहा था, राजमहल के द्वार पर एक वृद्ध साधु आया। उसका शरीर धूल से ढका हुआ था, वस्त्र फटे हुए और आंखों में अपार शांति थी। उसने द्वारपाल से कहा, राजा और रानी से मिलना चाहता हूं। संदेश है दिव्य और घातक दोनों। द्वारपाल ने उसे देखकर हंसते हुए कहा, ऐ भिक्षु, ये महल तुम्हारे जैसे तपस्वियों के लिए नहीं बना। लेकिन तभी एक तूफानी हवा चली और द्वार अपने आप खुल गए। साधु आगे बढ़ता चला गया और सीधा राजसभा में प्रवेश कर गया। राजा जयानंद ने उसे देखा और क्रोधित हो उठा, यह कौन है जो बिना अनुमति मेरे सिंहासन के सामने आया है? रानी सुरभि बोली, देखो इसके वस्त्र, देखो इसकी दशा। लगता है किसी पागल वनवासी ने दरबार में घुसपैठ कर ली है। साधु ने शांत भाव से कहा, राजा रानी, मैं तुम्हें एक चेतावनी देने आया हूं। अहंकार की ऊंचाई से केवल गिरावट होती है। 3 संकेत तुम्हारे सामने आएंगे और यदि तुम नहीं चेते तो तुम्हारा राज्य, सौंदर्य और शक्ति सब नष्ट हो जाएगी। राजा हंस पड़ा, मैंने 100 युद्ध लड़े हैं, हजारों दुश्मनों को परास्त किया है। तू मुझे क्या चेतावनी देगा? रानी ने व्यंग्य करते हुए कहा, क्या तुम देवता हो जो भविष्य देख सकते हो? साधु ने कहा, मैं वही हूं जिसे समय स्वयं बुलाता है विनाश की भविष्यवाणी करने। 3 संकेत होंगे। पहला, सुंदरता शाप बन जाएगी। दूसरा, सत्ता तुम्हारे हाथ से फिसल जाएगी। तीसरा, तुम अपने प्रतिबिंब से भय खाओगे। इसके बाद साधु अदृश्य हो गया। अगली सुबह रानी सुरभि ने जब शीशे में अपना चेहरा देखा तो उसकी चीख महल में गूंज उठी। उसके गालों पर लाल चकत्ते थे जो धीरे धीरे जलन में बदल गए। वैद्य बुलाए गए लेकिन कोई इलाज नहीं मिला। जितना उपचार किया गया उतना चेहरा और कुरूप होता गया। रानी ने सारे दर्पण हटवा दिए। अब वह महल के एक अंधेरे कक्ष में रहने लगी। वह जो कभी दर्पण देखकर अपना श्रृंगार करती थी, अब आईने से डरने लगी थी। राजा ने हर दिशा से वैद्य और तांत्रिक बुलवाए पर सब निष्फल रहा। पर उसे साधु की चेतावनी याद नहीं आई, वह इसे केवल एक बीमारी मानता। एक दिन पड़ोसी राज्य विक्रमपुर ने वैभवगढ़ पर हमला कर दिया। राजा जयानंद ने सेना को युद्ध के लिए तैयार किया, पर युद्ध के दिन आधे से ज्यादा सैनिकों ने लड़ने से इनकार कर दिया। उनका कहना था, हम अब उस राजा के लिए मरना नहीं चाहते जो हमें केवल अपनी शक्ति का औजार समझता है। राजा अकेला पड़ गया। युद्ध में हार हुई और कई दुर्ग शत्रुओं के हाथ लग गए। पहली बार वैभवगढ़ की सीमाएं टूट गईं। अब राजा की आंखें खुलने लगी थीं। उसने सोचा, क्या यह वही दूसरा संकेत है जिसकी चेतावनी साधु ने दी थी? अब राजा और रानी अकेले महल में रह गए थे। दोनों का वैभव लुट चुका था। एक रात राजा ने पुनः उस पुराने कक्ष में कदम रखा जहां एक बड़ा दर्पण हुआ करता था। वर्षों से वहां कोई नहीं गया था। दर्पण अब भी वहां था, लेकिन उसकी सतह पर धूल जमी थी। राजा ने हाथ से उसे साफ किया और जब उसने अपना चेहरा देखा तो वहां उसका चेहरा नहीं था। वहां वही साधु दिखाई दिया। साधु ने कहा, अब तुमने अपना असली चेहरा देखा है, एक घमंडी, स्वार्थी और अपमानकारी शासक का चेहरा।
यही तुम्हारा तीसरा संकेत था। अब भी समय है, पश्चाताप करो या अंत के लिए तैयार हो जाओ। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने वहीं गिरकर साधु से क्षमा मांगी। अगली सुबह राजा और रानी ने अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए। वे नगर में निकले और लोगों से कहा, हमने अपने अहंकार में तुम्हें तुच्छ समझा, तुम्हारे सुख दुख की चिंता नहीं की। आज हम तुम्हारी सेवा करना चाहते हैं। प्रजा, जिसने उन्हें कभी पूज्य माना था, अब उन्हें अपने बीच स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। पर एक वृद्ध महिला आगे आई और बोली, यदि तुम्हारा पश्चाताप सच्चा है तो सेवा में ही उसका प्रमाण दो। राजा ने खेत जोतने शुरू किए और रानी ने गांव की स्त्रियों को शिक्षा देना शुरू किया। दिन प्रतिदिन उनका कार्यफल दिखने लगा और लोग फिर उन्हें सम्मान देने लगे। इस बार